हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थ्योरी पढ़ी थी। व्हाट इज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हाउ इट इज़ मेड, द फॉर्मेट, फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज उसके बिना आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट वॉज दैट वीडियो। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और उसके थ्रू हम इस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 1, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले क्या चीज़ ध्यान देनी कि पहले उस क्वेश्चन को हमें ठीक से पढ़ लेना है, ताकि हमें सारी डिटेल पता चले और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में बेसिकली दिया क्या हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यानी कि हमें 31 मार्च 2019 के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। इन डिटेल्स को यूज़ करके ही हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो ऑलरेडी इसका फॉर्मेट हमने बना रखा है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेडिंग आपको देनी है, देन आपको ये चीज़ भी लिखनी है कि दैट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 डेट लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट हमारा ये दो साइड्स हो जाएंगे, रिसिप्ट अमाउंट देन पेमेंट अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं कि इन डिटेल्स में से क्या चीज़ें हमारे पास रिसिप्ट साइड में आएंगी और क्या चीज़ें पेमेंट साइड में आएंगी। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो है ओपनिंग बैलेंस विच इज़ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी भी थी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ही लिखते हैं हम। तो यहाँ पर स्टार्ट हम कैसे करेंगे, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कैश इन हैंड देन कैश एट बैंक। दोनों का अमाउंट हमारे पास 40,000 हो जाएगा इसका। देन इट इज़ बैंक का है हमारे पास 2,10,000। ठीक है, तो टोटल इसका अमाउंट यहाँ पर जो फाइनल जाएगा वो है 2,50,000। ओके, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें आएंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव हो रहा है सब्सक्रिप्शन, तो इसका मतलब है ये हमारा रिसिप्ट साइड में जाएगा। बट इसके साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, दैट इज़ इंक्लूडिंग 15,000 फॉर ईयर 2017 एंड 18। यानी कि ये क्या है, प्रीवियस ईयर का हमारे पास 15,000 रुपये और सब्सक्रिप्शन जो था वो हमें रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव हमें ये 15,000 हुआ है, भले ये पिछले साल का था। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो कोई भी जो हमें मतलब रिसीट हुआ है, वो चाहे हमें प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है, हमें ये पूरा 3,05,000 सीधे सीधे यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 3,05,000। ठीक है, ये हो गया। देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन भी क्या होता है NPOs के लिए, वो भी हमारे लिए रिसीव ही होता है, वो भी हम रिसीव करते हैं। ठीक है, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी हमारा वो कितना दिया है, 5 लाख रुपीज़। तो हम उसे भी रिसीव साइड में लिख देंगे, टू डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। हाउ मच, 5 लाख रुपीज़। ओके, ये चीज़ हो गई। देन पोस्टेज एंड स्टेशनरी, तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी हमारे लिए पेमेंट है। हमने जब स्टेशनरी खरीदी, पोस्टेज वगैरह किया, तो उसके लिए हमने पैसे दिए हैं, पेमेंट किया है। तो हम ये कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे 25,000 रुपये।
बाय postage and stationery. How much? 25,000. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस। यहाँ पर फिर एक चीज़ देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ये भी हम पेमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस, यानी कि इसमें 4,000 और जो है वो इंक्लूडेड हैं, जो कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है। उसकी ड्यू डेट अभी नहीं आई थी, लेकिन हमने वो 4,000 रुपीज़ एडवांस में दे दिए हैं। तो फिर भी पेमेंट तो कर दिए ना, कैश तो हमारे पास से वो 4,000 भी चले गए हैं। तो यानी ये टोटल जो हमारा 28,000 है, ये टोटल 28,000 हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो भी चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, ये भी आप यहाँ लिख देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और चीज़ें भी जो आप यहाँ लिख रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इसके साथ हमें लिखना है इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस। ठीक है, ये हमारा हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट क्या चीज़ हमारे पास दी हुई है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट परचेज क्या है, दैट मीन्स पेमेंट साइड जाएगा, ठीक है। परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली हम अमाउंट पे करेंगे, तो बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउ मच, it's 31,000। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 31,000। इसके बाद नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस हमारे लिए क्या होता है, रिसिप्ट होता है, वो पैसे हमने रिसीव किए हैं। कितना पैसा यहाँ पर रिसीव किया है, 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे टू लाइफ मेंबरशिप फीस। ₹30,000। ओके, नेक्स्ट है सैलरी पेड। ऑब्वियसली सैलरी पे हुई है तो पेमेंट साइड में ही आएगी, बाय सैलरी पेड। कितनी पेमेंट हुई है सैलरी की, 35,000। पूरा 35,000 ही लिखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ लिखी लिखी हुई है दैट इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर 2019 एंड 20। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर की सैलरी जो है 5,000 रुपये, वो भी हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पेमेंट हुआ है, इसलिए हम ये पूरी चीज़ यहाँ पर टोटल 35,000 ही यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टूर्नामेंट एक्सपेंस। ऑब्वियसली एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा, बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस। ₹15,000। ओके, लॉकर रेंट। अब लॉकर रेंट थोड़ा समझ रहे हैं। लॉकर रेंट एक्चुअल में क्या है कि हमने अपने एनपीओ के अंदर लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, तो उसका रेंट हमें रिसीव हो रहा है। तो लॉकर रेंट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट साइड पर जाएगा। ओके, टू लॉकर रेंट। $34,000।
ओके, ये चीज़ें हो गई। अब हमारे पास लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का, कोई बैंक बैलेंस नहीं दिया है, केवल कैश इन हैंड दिया है। तो क्लोजिंग बैलेंस हम इस साइड पर लिखेंगे। बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 8000 दिया हुआ है। और कैश इन बैंक जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, कैश इन बैंक। अभी इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी डोंट नो। तो ये सारी जो भी चीज़ें डिटेल में हमें दी हुई थी वो सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका टोटल करके देखते हैं। अब अगर हम इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, इट्स 11,19,000, ठीक है, 11,19,000 हमारा आ रहा है, और जो कि हमें दोनों साइड पर ही लिखना होगा। तो 11,19,000 हम लोग इधर भी लिख देंगे। ओके, अब रिसिप्ट साइड तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और इसका टोटल जो है वो 11,19,000 आ गया है। लेकिन जब हम पेमेंट साइड की बात करते हैं तो अभी हमें यहाँ पर बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैश इन बैंक का बैलेंस अभी भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सारा रिसिप्ट साइड का जो हमारा 11,19,000 है, इसमें से हम पूरा ये पेमेंट साइड का जितना भी टोटल आ रहा है, ये 8,000 इंक्लूड करके वो सब कुछ डिडक्ट कर देंगे और फिर देखते हैं हमारे पास कितना बच रहा है। तो जब हम ये सारी चीज़ें डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास करीब 9,77,000 रुपीज़ बैंक में का अमाउंट निकल कर आएगा, जो कि क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा कैश एट बैंक, ठीक है। और इसका जब हम टोटल करेंगे तो इट इज़ लाइक 9,85,000। इस तरीके से हमारा ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से ही आपको करना होगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जिस भी चीज़ के आगे आपको ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी मेंशन करिए। लाइक सब्सक्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2017 एंड 18, वो आप अगर इसके नीचे लिख देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ लिखा हुआ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2। तो इलस्ट्रेशन 2 हमारा कह रहा है दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नवरत्न क्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, जिसके लिए कुछ यहाँ पर डिटेल्स भी दिए हैं जिनको यूज़ करके अब हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। तो इट इज़ लाइक टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 20,000 फॉर कैश इन हैंड एंड 50,000 फॉर कैश एट बैंक। एंड इसका जो फाइनल अमाउंट है वो 70,000 हम लोग यहाँ लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन देखिए हमें यहाँ पर 3 साल का मिला है, तो ये तीनों साल का ही हम सब्सक्रिप्शन रिसीव साइड पर लिखेंगे, क्योंकि ये सारा ही कैश हमारे पास आ गया है, हमें रिसीव हुआ है। तो टू सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अलग अलग हेड में हम लिखेंगे, लाइक 2020, 21, 2021, देन 22 एंड 2022, 23, ठीक है। तो ये हम लोग लिखने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का यहाँ पर 7,000 हो जाएगा, देन 21, 22 का हो जाएगा 1,21,000, देन 22, 23 का है हमारे पास 5,200, ठीक है, 5,200। तो ये हमारा जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा लाइक 5,200
1,33,200 ये हमारा फाइनल अमाउंट चला जाएगा। इसके बाद डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी रिसिप्ट होता है। तो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हाउ मच अमाउंट, इट इज 70,000 रुपीज़। देन डोनेशन फॉर मैच, मैच इन्होंने करवाया था जिसके लिए डोनेशन आई है 14,000 रुपीज़। सो टू डोनेशन फॉर मैच 14,000 रुपीज़, ठीक है, 14,000 रुपीज़ यहाँ हम लिख देंगे। देन मैच एक्सपेंस, अब डोनेशन तो उसी मैच के लिए जो डोनेशन आई थी वो 14,000 रुपीज़ थी, लेकिन उस डोनेशन में से कुछ खर्च भी हुआ है, वो खर्च हम लिखेंगे पेमेंट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मैच एक्सपेंस, विच इज़ 6,000 रुपीज़, ठीक है। 6,000 रुपये यहाँ मैच एक्सपेंस का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर अब हम लोग इस साइड के भी डिटेल्स को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले सैलरीज, सैलरीज क्या है हमारे लिए, पेमेंट है, तो बाय सैलरीज, $75,600। देन रेंट पेड, इट इज़ ऑल्सो पेमेंट, तो ये भी पेमेंट साइड आ जाएगा। रेंट पेड 4,800 रुपीज़, ओके। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7,600 रुपीज़, ओके। नाउ बुक्स परचेज, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, पेमेंट ही रहेगा, और ये भी हम पेमेंट साइड लिख देंगे बाय बुक्स परचेज्ड। कितने की बुक बेची गई है, इट इज़ 20,000 रुपीज़, ठीक है। देन 10% इन्वेस्टमेंट परचेज, कहीं पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो भी हमने पेमेंट किया है बाय 10%, ये हमें यहाँ पर परसेंटेज के साथ ही लिखना होगा, बाय 10% इन्वेस्टमेंट, ₹30,000, ओके। ये सब हमारे लिए पेमेंट ही है, ठीक है। अब बात है इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा ना, हमने इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, तो ये हम रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे, ओके। तो ये यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, ₹1,750, ओके। देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आप लोगों को पता ही है कि ये क्या होगा, हमारे लिए रिसिप्ट ही होगा, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस, ₹4,000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं। अब लास्ट में बच रहा है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में हमें कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, सॉरी सी डी, इट्स नॉट बी डी, इट्स सी डी, बाय बैलेंस सी डी, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 25,600 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास कैश इन हैंड हो गया। कैश एट बैंक का अमाउंट अभी हमें नहीं पता है, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। कैश इन बैंक हो गया, और
ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि कैश एट बैंक बैलेंसिंग फिगर जो भी हमारा होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिसीव साइड को पहले हम टोटल करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा फाइनल हो चुका है। तो पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल जो हमारा रिसिप्ट साइड का है वो यहाँ पर आ जाएगा 2,92,950। इसी तरीके से इस टोटल को हमें यहाँ पर भी लिखना होगा 2,92,950। ठीक है, तो ये हमारा टोटलिंग हो गई। अब हमें बैलेंस निकालने के लिए, कैश एट बैंक निकालने के लिए क्या करना होगा कि रिसिप्ट साइड से पेमेंट साइड को हमें डिडक्ट करना होगा इंक्लूडिंग कैश। ठीक है, तो जब हम ये डिडक्ट करते हैं तब हमारा जो कैश एट बैंक का बैलेंस निकल के आएगा वो होगा करीब 1,23,350। ठीक है, तो करीब 1,23,350 ये हमारा बैलेंस निकल के आएगा। इसको फिर हमें यहाँ पर इसका टोटल भी दिखाना होगा, जो हमारा हो जाएगा इट्स 950 देन 1,48,950। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें शो कर दी हैं और बैलेंस भी निकाल लिया। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको फर्दर असिस्टेंट के लिए ठीक रहेगा। ओके, तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो नाउ। Please like, share and subscribe my video.